नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मौर्य है और आज मैं आप लोगों को द क्लास 6 का एनसीईआरटी है जिसका फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको मैं पढ़ाऊँगा। दोस्तों, इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करूँगा। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने नहीं जा रहा हूँ इसको, मैं जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं उसको आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। इसका मतलब है दोस्तों, सन मीन्स सूर्य, चंद्रमा एंड इसके अलावा ऑल दोज ऑब्जेक्ट, वो सभी ऑब्जेक्ट जो कि चमकते हैं, शाइन करते हैं इन द नाइट स्काई, आसमान में रात के टाइम में जो चमकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या क्या? सन, चंद्रमा और वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। ओके। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। ये बोल रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडी are very big and hot. They are made up of gases and they have their own heat and light which they emit in the large amount. These celestial bodies are called star. मतलब ऐसे यूनिवर्स में ऐसे जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं और वो गैस से बने होते हैं और उनका अपना खुद का हीट होता है और खुद का उनका अपना प्रकाश होता है। मतलब उस सेलेस्टियल बॉडी से हीट खुद का निकलता है और जो है उससे लाइट निकलती है और ये बहुत ह्यूज अमाउंट में निकलती है। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार कहते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि सन क्या है? एक बिग सेलेस्टियल बॉडी, एक बॉडी है, ओके, जो कि बहुत ही हॉट है और उसका अपना खुद का प्रकाश है। तो ये क्या होगा? एक सेलेस्टियल बॉडी होगा। ठीक है। और ये सेलेस्टियल बॉडी तो है ही, और इसके साथ साथ क्योंकि ये जो है बहुत लार्ज अमाउंट में हीट को और स्वतः लाइट जो है इमिट कर रहा है, इसलिए क्या है? स्टार है। ओके। इसका मतलब सन इज ए स्टार। नेक्स्ट देखते हैं, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डोंट फील देयर हीट आर लाइट। दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि बहुत बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट हैं और उनसे स्वतः जो है प्रकाश निकल रहा है सूर्य की तरह ही, लेकिन हम उनको फील क्यों नहीं करते हैं? हम सन को तो फील कर लेते हैं, उनको क्यों नहीं फील कर पाते हैं? उनको हम फील इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी हीट को हम फील इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे लुक सो टीनी, बहुत टीनी हमको दिखते हैं, और क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई जो है आग का गोला है, आपके घर पे ही होगा। मान लीजिए कि कोई आग का गोला, या फिर मान लीजिए कि आप जो गैस है, जो जहाँ पे बर्नर जल रहा है, वहाँ पे आप जब हाथ ले जाएंगे तो वो बहुत गर्म रहेगा, और लेकिन आप हाथ को आप बहुत दूर कर दीजिए तो बिल्कुल ही गर्म फील नहीं होगा, बिल्कुल ही हॉट फील नहीं होगा। तो सेम उसी तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ये जो स्टार्स हैं जो कि सन की तरह ही हॉट हैं और सन की तरह ही उनसे लाइट इमिट हो रही है, जो है
उनके हीट को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं दोस्तों। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ऐसे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि उनका अपना खुद का ना तो हीट है ना ही लाइट है। एंड दे आर lit by the light of the star। वो जगमगाते हैं या वो चमकते हैं जो है अदर स्टार की वजह से। सच बॉडी आर कॉल्ड द प्लैनेट। ऐसे जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोलते हैं प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वांडरर। जो हमारा प्लैनेट है ये शब्द लिया गया है ग्रीक के एक वर्ड है प्लैनेटाई से, जिसका मतलब क्या होता है, वांडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लैनेट। अर्थ जो कि पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं, ये भी क्या है, प्लैनेट है। इट गेट्स इट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। जैसे हमने बताया कि प्लैनेट क्या है, प्लैनेट एक जो है सेलेस्टियल बॉडी है जो कि हीट और लाइट लेता है किसी और स्टार से, तो उसको प्लैनेट बोलते हैं। तो ऐसे अर्थ अगर हमारा एक प्लैनेट है तो इसका मतलब ये भी जो है हीट और लाइट लेता होगा किसी और स्टार से। तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये हीट और लाइट किससे लेता है, कौन से स्टार से, सन से। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। जो कि क्या है, सारे स्टार में से नियरेस्ट स्टार है सन। इफ़ वी लुक द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से मून। अगर हम पृथ्वी को जाएं और चंद्रमा पर से देखें तो इट विल अपीयर्स टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। पृथ्वी भी हमको चमकता हुआ दिखाई देगा जैसे चंद्रमा हमको चमकते हुए दिखाई देता है। ओके, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ द सैटेलाइट। जैसे हमने बोला कि अर्थ जो है एक प्लैनेट है और मून क्या है, मून प्लैनेट नहीं है। मून क्या है, मून जो है सैटेलाइट है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ मूव करता है। लाइक आवर अर्थ, जैसे हमारा अर्थ भी चक्कर लगाता है सन का, वैसे जो है चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी का। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन्स। तो हमने बोला प्लैनेट क्या है, प्लैनेट एक ऐसा जो है बॉडी है जो कि इसका अपना खुद का न तो जो है लाइट है ना तो इसका अपना खुद का हीट है। मतलब इसमें जो है ये जो है चमकता है किसी और स्टार की वजह से और इस पे हीट आता है किसी और स्टार की वजह से। ओके, तो ऐसा केवल अर्थ ही नहीं है, ऐसे 7 और प्लैनेट्स हैं, ऐसे और 7 बॉडीज़ या कह लो प्लैनेट हैं जो कि हीट लेते हैं और लाइट लेते हैं सन से। तो टोटल कितने प्लैनेट हो गए, टोटल प्लैनेट हो गए 8 इंक्लूडिंग अर्थ। ओके, अब आइए देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम, द सन एंड 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites. Okay, यहाँ पे फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। क्या क्या था सोलर सिस्टम में, एक तो हो गया सन, फिर हो गए 8 टोटल प्लैनेट, ठीक है, सारे प्लैनेट के सैटेलाइट हो गए,
सैटेलाइट हो गए, इसके बाद हो गया एस्ट्रियाड, फिर हो गया मीटियोराइट्स। ठीक है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। ओके, क्या क्या था? सन, अर्थ, सन, प्लैनेट, सभी प्लैनेट के सैटेलाइट्स। ओके, प्लैनेट के सैटेलाइट्स, फिर इसके बाद क्या हुआ? एस्ट्रियाड एंड मीटियोराइट्स। तो ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। ओके, दोस्तों, वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। जैसे एक परिवार होता है, परिवार में एक हेड होता है, वैसे जो सोलर सिस्टम है उसमें मैंने आपको बताया कि सन रहेगा, 8 प्लैनेट रहेंगे, 8 प्लैनेट के सारे सैटेलाइट रहेंगे, और मीटियोराइट्स रहेंगे, एस्ट्रॉइड्स रहेंगे। ये सब मिल के सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो इस सोलर सिस्टम में जैसे एक परिवार में 12 मेंबर, 13 मेंबर ऐसे होते हैं, और उसमें एक गार्जियन होता है जिसको हेड ऑफ़ द फैमिली बोलते हैं। वैसे इस सोलर सिस्टम में इतने सारे जो मिल के एक सोलर सिस्टम बना रहे हैं, इसमें हेड कौन होता है? सन। ओके, ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं सन क्या है। सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो अगर मान लीजिए सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो सन कहाँ पे है? सेंटर में है। इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये जो सन है किससे मिलके बना होता है? हॉट गैसेस से। ठीक है, हॉट गैसेस से। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक जो है आकर्षण, या कह लीजिए कि पुलिंग फोर्स लगाता है, जिससे जो है ये सारे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। दिस सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट हैं, जितने सैटेलाइट हैं, सबको जो है लाइट देने का काम करता है और हीट देने का काम करता है। सोर्स यही है, सन ही है जो कि सब चीज़ों को लाइट और हीट दे रहा है। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। दोस्तों, आप इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए। ओके, इट इज रिटन दैट बट that tremendous heat is not felt by so much by us because despite of being our nearest star। जैसे हमने बताया था कि बहुत सारे स्टार हैं पूरे यूनिवर्स में, उसमें जो है सन भी एक स्टार है, लेकिन ये सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है जो प्लैनेट अर्थ से। ओके, तो क्योंकि नियरेस्ट है, ओके, लेकिन नियरेस्ट है लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, और 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द, बहुत दूर है। मतलब नियरेस्ट है, लेकिन उनके कंपैरिजन में, किनके? जो अदर स्टार हैं उनके कंपैरिजन में नज़दीक है, लेकिन एक्चुअल में ये भी बहुत ही ज़्यादा दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, इतना दूर होने की वजह से हम इतना ज़्यादा हीट जो है फील नहीं करते हैं। आइए देखिए प्लैनेट क्या है। प्लैनेट जैसे हमने बताया कि टोटल सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये सन है, तो सन से अब ऐसे 8 प्लैनेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे जो नियरेस्ट है वो क्या है? अर्थ है। फिर क्या है? मरकरी है। देखिए यहाँ पे लिखा है
इन आर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। ये जो लिखा गया है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ओके, ये जो है लिखा गया है कि उनके सन से डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब सन से जो सबसे नज़दीक है वो क्या आएगा, मरकरी आएगा। नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने अर्थ लिख दिया था, वो गलत है। तो सबसे नज़दीक क्या है अर्थ सन के, ये है क्या, सन। तो ये सबसे नज़दीक क्या है, मरकरी। ये क्या है, सेकंड विनस। ये क्या है, अर्थ। ये क्या है, मार्स। ये क्या है, जुपिटर। ये क्या है, सैटर्न। ये क्या है, यूरेनस। ये क्या है, नेपच्यून। ठीक है, तो टोटल हो गए 8 प्लैनेट, और ये हो गया सन। सन से सबसे नज़दीक क्या हो गया, मरकरी। सबसे दूर कौन हो गया, नेपच्यून। ओके दोस्तों, तो ये टोटल 8 प्लैनेट है। इसमें जो है याद करने के लिए आपको एक फार्मूला दिया है कि आपको 8 प्लैनेट याद हो जाए। माई वेरी इफिशियंट मदर, माई से यम से हो गया मरकरी, वी से हो गया विनस, ई से हो गया अर्थ, मार्स, मदर से, मदर के यम से हो गया मार्स, जस्ट के जे से हो गया जुपिटर, सर्वड के यस से हो गया सैटर्न, और अस मतलब हो गया यूरेनस, एंड एन का मतलब हो गया नेपच्यून। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। ओके दोस्तों, all 8 planets, all 8 planets, all 8 planets of the solar system moves around the sun in a fixed path. These paths are called, these paths are elongated and they are called orbit. ये कह रहा है कि all 8 planets of the solar system move around the sun. ये जो मान लीजिए सन है, ठीक है, सबसे नज़दीक कौन था, मरकरी। तो ये क्या करेगा, सन के चारों तरफ चक्कर काटेगा। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था मरकरी के बाद विनस। विनस भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटेगा। फिर क्या आएगा, अर्थ। अर्थ भी काटेगा चक्कर। ये है हमारा सन, ये है अर्थ। फिर मरकरी, विनस, अर्थ, ये आएगा मार्स। मार्स भी काटेगा चक्कर सूर्य के चारों तरफ। ये जो है फिक्स जो है पाथ पे ये लोग ऐसे मोशन करता है, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट। तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा आर्बिट किसका होगा, जो सबसे नज़दीक होगा। सबसे बड़ा किसका होगा, जो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे आर कॉल्ड आर्बिट। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड along its orbit। अब देखो, क्योंकि सबसे एक मिनट दोस्तों, ये हो गया सन। सन के सबसे नज़दीक में क्या था, मरकरी। मरकरी सबसे नज़दीक में है, सबसे ज़्यादा, सबसे पहले चक्कर लगाएगा। तो ये कितने दिन में ये पूरा चक्कर लगा लेता है, सबसे कम में लगाता है, और कितना टाइम में, 88 days। इसका मतलब सारे जो है 88 days से ज़्यादा टाइम लेते हैं ये कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में। और वीनस इज़ कंसिडर एज ए अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। और वीनस जो होता है वो क्या होता है कि इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो अर्थ की जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप एकदम वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। मतलब साइज मतलब, शेप मतलब ये हो गया, मतलब जैसा अर्थ है, और साइज का मतलब रेडियस कितना है, लगभग जो है दोनों का सेम ही है। शेप और साइज वीनस और अर्थ का लगभग सेम है, इसलिए दोनों ट्विंस कहे जाते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना है, 2006 से पहले तक ना प्लूटो प्लेन 9 ग्रह माने जाते थे। टोटल 9 ग्रह हैं, क्योंकि प्लूटो एक ग्रह था, प्लूटो एक बॉडी था जिसको प्लैनेट कंसीडर करते थे, लेकिन 2006 के बाद हटा दिया गया। तो प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर एज ए प्लैनेट। हाउ एवर मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन decision was taken, Pluto like other celestial object discovered in the recent past may be called as dwarf planet।
तो इसको जो है जैसे सिरस हो गया, इसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया, ठीक है। इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। दोस्तों अब देखेंगे हम अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट। अभी हमने क्या बोला था कि ये हमारा सन है, सन के बाद क्या आया था मरकरी, मरकरी के बाद क्या आया था विनस, विनस के बाद क्या आया था अर्थ। ये कह रहा है कि अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पहला नियरेस्ट प्लैनेट कौन है मरकरी, दूसरा विनस, तीसरा क्या है अर्थ है। वही चीज़ कह रहा है कि अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन द साइज। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और अगर साइज़ की बात करेंगे तो 8 में से 5 नंबर पे आता है बड़े होने में, मतलब इसके पहले चार प्लैनेट और हैं जो अर्थ से बड़े हैं। इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज ए जियोड। इसका जो शेप होता है उसको जियाइड बोलते हैं। अर्थ का जो शेप होता है उसको जियाइड बोलते हैं। जियोइड का मतलब क्या होता है कि अर्थ लाइक शेप, ठीक है। लिखा है कि condition favorable to support life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot too cold. It has a water and air very essential for survival. एक आदमी या एक जो है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो ज़्यादा ठंडा ना हो, जो कि अर्थ पे सेम ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहा है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक, अब हवा भी है और हवा में लाइफ सपोर्ट मतलब जीने के लिए जो चाहिए उतना सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मतलब इन 9 में सबसे यूनिक इसीलिए है कि यहाँ पे जितना गर्म होना चाहिए उतना गर्म है, जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा है, जितना पानी होना चाहिए उतना पानी है, और हवा में जितना ऑक्सीजन कंटेंट होना चाहिए उतना ऑक्सीजन है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अगर लेकिन पृथ्वी को आप बाहर से कहीं से देखेंगे, आउटर स्पेस से देखेंगे, तो ये क्या होता है ब्लू दिखता है। इसीलिए क्योंकि इसका 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। क्योंकि अर्थ का जो है 2/3 पार्ट किससे जो है ढका हुआ है पानी से, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं मून क्या है। मून है आवर प्लैनेट हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। सैटेलाइट क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ये कह रहा है कि ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर बॉडी जो कि प्लैनेट के चारों तरफ उस तरीके से मूव करते हैं जैसे प्लैनेट मूव करते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। ये हो गया सन, और ये हो गया प्लैनेट। प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये क्या था, ये सन था, कोई प्लैनेट था, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। तो जो ये अब मान लीजिए कि ये प्लैनेट का अगर कोई सैटेलाइट होगा, ये भी कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, जैसे ये मूव कर रहा था सन के चारों तरफ, ठीक है। इट्स डायमीटर इज़ 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की जो है लगभग 6400 km मानी जाती है डायमीटर रेडियस। तो ये कह रहा है कि 1/4 है, मतलब लगभग 1600 km है हमारा जो है ये जो रेडियस है चंद्रमा का, ठीक है। और ये क्या है कि 3,84,400 किलोमीटर है पृथ्वी से। ये पृथ्वी है, और अगर ये चंद्रमा है तो इसके बीच की दूरी कितनी है, 3,84,000, ठीक है। अब जैसे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, अभी बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ये हो गया प्लैनेट, तो ये हो गया उसका सैटेलाइट, ऐसे मूव करेगा। तो ये कितना, जैसे अब ये हो गया मान लो अर्थ, इसका सैटेलाइट हो गया
मून मून ये जो है अर्थ का कितने दिन में चक्कर लगाता है? 27 दिन में, अबाउट 27 दिन। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 days। इट एग्जैक्टली द सेम टाइम टू द कंप्लीट वन स्पिन। ओके दोस्तों, सेटेलाइट एक तो हो गया नेचुरल सेटेलाइट, जैसे मून नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का, लेकिन एक जो है ह्यूमन मेड सेटेलाइट्स होता है। ओके सेटेलाइट क्या होता है? जो कि प्लैनेट के चारों तरफ मूव करता है, इन द सेम सेंस जैसे प्लैनेट मूव करते हैं सन के चारों तरफ। तो सेटेलाइट इसको इसलिए दिया गया है दोस्तों, क्योंकि ये जो आदमी जो बनाते हैं सेटेलाइट, वो भी जो है, जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो है प्लैनेट क्या कर रहा है? पृथ्वी प्लैनेट है, इसका जो है सेटेलाइट इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। तो अगर आदमी ऐसा कोई बॉडी बना दे जो कि चंद्रमा की तरह ये भी अर्थ का चक्कर लगाए, तो ये इसको सेटेलाइट बोलेंगे। तो ये वही चीज़ है, आदमी के द्वारा बनाया गया ऐसा चीज़ जो कि पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। पृथ्वी का मतलब प्लैनेट का चक्कर काट रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सेटेलाइट, ह्यूमन मेड सेटेलाइट या आर्टिफिशियल सेटेलाइट। ठीक है, जैसे इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, हर कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए हम सेटेलाइट फ़ोन सुने होंगे यूज़ करते हैं। और सम ऑफ द इंडियन सेटेलाइट अगर जो भेजे गए हैं, जो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, उनको जानना चाहेंगे जो इंडिया के द्वारा, तो उनकी सीरीज़ स्टार्ट होती है इनसैट से, इनसैट सीरीज़, IRS और इडूसैट। ओके दोस्तों, अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं दोस्तों। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट। These cast shadows on moon surface. Looks at full moon and observe these shadows. ओके दोस्तों, एस्ट्रियाड क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम दीज स्टार्स, planets, satellites and their numerous tiny bodies which also moves around the sun. These bodies, जैसे दोस्तों हमने क्या देखा कि सन है, सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट हैं जो कि घूम रहे हैं ना। और क्या है? प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों तरफ क्या प्लैनेट के तरफ चारों तरफ क्या मूव कर रहे हैं? उनके सेटेलाइट मूव कर रहे हैं। तो इन प्लैनेट, सेटेलाइट और सूर्य के प्लैनेट और सेटेलाइट के अलावा बहुत संख्या में न्यूमरस टिनी बॉडीज़, छोटे छोटे बॉडीज़ हैं जो कि सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और छोटे छोटे बॉडीज़ हैं जो कि सन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये इनके सेटेलाइट हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, केवल ये सन, केवल ये अर्थ और उनके सेटेलाइट ही नहीं है जो मूव कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 ऑब्जेक्ट हैं जो कि क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं ऐसे सन के चारों तरफ। तो इनको क्या बोलते हैं? न्यूमरस टिनी बॉडीज़ को एस्ट्रियाइड करते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ पाए जाते हैं? मार्स के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? जुपिटर। इन्हीं के बीच में बहुत सारे छोटे 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 टीनी जो है बॉडीज़ हैं जो कि क्या करते हैं? चारों तरफ सन के घूम रहे हैं, जिनको क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रियाइड। मेटेराइड्स क्या है? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेराइड्स। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक which moves around the sun are called meteorites. ये क्या है? ये एस्ट्रियाइड तो वो थे जो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे 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 बॉडी से मूव कर रहे थे सूर्य के चारों तरफ, उनको एस्ट्रियाइड बोला है। और मेटेराइड्स क्या है कि स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड। तो ये छोटे छोटे रॉक के टुकड़े हैं जो कि सूर्य के छोटे छोटे रॉक के टुकड़े हैं जो कि क्या हैं? मूव कर रहे हैं चारों तरफ सन के। ओके
समटाइम दीज मीटियोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ऐसा भी होता है मीटियोराइट्स ज़मीन पर गिर जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ एयर दे गेट्स हीटेड एंड बर्न इट काज ए फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स ए मीटियर without being completely burned fall on the earth and creates hollow. Okay, do you see the whitish board bank like a white glowing path across the sky on the clear starry night? It is a cluster of millions of stars. It is आप इसको देख सकते हैं वाइटिश बैंड। ये क्या है? क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये सब मिलियंस ऑफ स्टार की वजह से ऐसा दिख रहा है। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। इसी को क्या बोल रहा है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार है, इसको मिल्की वे गैलेक्सी बोल रहा है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इतना बड़ा गैलेक्सी है, उसी में से सोलर सिस्टम उसका छोटा सा है, कोई छोटा सा पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट was imagined to be river of light flowing in the sky. Thus it was named आकाश गंगा। इसी चीज़ को आकाश गंगा बोला गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में प्राचीन समय में इसको रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, मतलब लाइट का एक रिवर है जो कि आकाश में बह रहा है, इसीलिए इसको आकाश गंगा बोलते थे। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या है? एक सिस्टम कह लो जो बिलियंस ऑफ स्टार इसमें है। एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। क्लाउड्स ऑफ डस्ट गैसेस हैं, मतलब गैलेक्सी क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार हैं, ओके, क्लाउड्स ऑफ डस्ट है, और क्या है? गैसेस हैं। दीज आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी दैट मेक्स यूनिवर्स। अब ये बहुत सारा जब गैलेक्सी मिल जाता है तो जो है यूनिवर्स बनता है। ठीक है, समझते हैं इस बात को। सबसे बड़ा क्या हो गया? यूनिवर्स। ठीक है, ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझते हैं। थोड़ा सा समझते हैं। एक गैलेक्सी क्या है? एक गैलेक्सी है बिलियंस ऑफ स्टार रहेगा, क्लाउड्स ऑफ डस्ट रहेगा, और क्या रहेगा? गैसेस रहेगा। बिलियंस ऑफ स्टार इसमें है, ये गैलेक्सी है, ठीक है, और इसमें बिलियंस ऑफ स्टार है, क्लाउड है, डस्ट है, गैस है, ऐसे। ठीक है, जब मिलियन ऑफ गैलेक्सी, ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एज आई बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्स। कितना बड़ा है किसी को नहीं पता है। ओके, तो चैप्टर ख़त्म हुआ। नमस्कार दोस्तों, एंड दोस्तों ये मेरा जो है NCERT का जो है पहला लेक्चर था। आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, कैसा था, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियोज़ को, और जो भी आपको लगे कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।